हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से करते हैं चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर उमेश बदानी, पटना एम्स के डीन हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर निष्का सिन्हा आईजीआईएमएस की मनोचिकित्सक हैं, आपका भी बहुत स्वागत। कुंतल कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेकिन यही जानना चाहूंगी उमेश बदानी जी आपसे, डॉक्टर उमेश बदानी, कि जिस तरीके से सरकार ने पूरी तरह से सोच विचार कर बैठक करने के बाद यह फैसला, ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगेगा, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एक सही फैसला, क्योंकि लगातार लॉकडाउन लागू होने के बाद जो मामले कोरोना के बढ़ रहे थे उसमें कमी दर्ज की गई है। धन्यवाद। लॉकडाउन जो लगा है उसको तो उसका जो परिणाम है वो तो अभी सामने आ रहा है। जिस तरह से केसेज बढ़ रहे थे और जिस तरह से इस लॉकडाउन में जो केसेज कम हुए हैं, तो ये तो एक परिणाम दर्शा ही रहा है कि लॉकडाउन इस तरह से सफल रहा है। क्योंकि मेडिकली हम देखते हैं तो जो एक चेन है, एक आदमी जो इन्फेक्टेड है वो अमूमन 2.5 आदमी को और इन्फेक्ट करता है, तो उनसे वो कम हुआ, इसलिए लॉकडाउन से केसेस की संख्या कम हुई है। लेकिन अब इसको कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब करीब करीब 2 साइकिल डिजीज का लॉकडाउन के कारण कम हो गया है, तो तीसरा साइकिल भी ये कारगर होगा या नहीं होगा ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन के अच्छे परिणाम आए हैं और भारत ही नहीं विश्व के बहुत देशों ने लॉकडाउन लगाया और उसके अच्छे परिणाम हुए। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ वैक्सीनेशन को भी और बढ़ाना और जो अपने आप के रूप में जो विभिन्न चीजें हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और हाथों की सफाई रखना, उसका भी बहुत अहम योगदान रहा है हमारे जो रोग की संख्या को कम करने में। तो लॉकडाउन का केवल 16 आना रोल नहीं है, एक जरूर अच्छा रोल है। धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित रूप से अच्छा रोल कहा जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ बिहार में बल्कि कई राज्य हैं, दक्षिण के राज्यों में हालांकि अभी भी मामले उतनी तेजी से कम नहीं हुए हैं जितने कि बिहार या फिर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, तमाम जगहों पर जहां जहां पर, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे केरला हो, हर जगह पर लॉकडाउन लगाया गया और इनका असर भी देखने को मिला। चाहे दिल्ली हो, हर जगह पर हमने देखा कि मामले में बहुत ज्यादा कमी दर्ज की गई है। और लेकिन इस बीच में जो बात निकलकर सामने अब आ रही है लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अब जब मामले कम हो रहे हैं और जो WHO है उसकी गाइडलाइन है कि भाई अगर 5% से कम आपका रेट रहता है, बढ़ने का पॉजिटिविटी रेट रहता है, तो 2 हफ्ते तक अगर इसको आप बनाकर रखते हैं तो फिर लॉकडाउन को हटाया जा सकता है, उसमें ढील दी जानी चाहिए। डॉक्टर निष्का सिन्हा, आपको क्या लगता है, क्या ढील देना सही होगा या फिर अभी इसको बरकरार रखना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसे मतलब एज ए साइकेट्रिस्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि वी ऑल नो कि घर ही मुश्किल है एंड एक्सेप्टेंस इज द की। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि टाइम्स आर डिफिकल्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि व्हाट इज इन आवर हैंड्स एंड व्हाट इज नॉट इन आवर हैंड्स। जैसे कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि लॉकडाउन बढ़ाना सही होगा, नहीं सही होगा, क्या होगा, इसके लिए एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट है, इसके लिए काफी पैनल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन बिल्कुल बिना सोचे समझे लिया जाता है। सो एज लाइक हमें उस पर ध्यान नहीं देना है कि क्या हम नहीं, जो हमें नहीं सोचना है। हमें जैसे कि कई बार आता है ना थॉट्स की क्या होगा, कब तक लॉकडाउन रहेगा, वैक्सीन इफेक्टिव होगा कि नहीं, आगे जाके जैसे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमें ये ध्यान रखना है और एक्सेप्ट करना है एंड इवन प्रिकॉशंस लेना है विच इज इन आवर हैंड्स। लाइक हमारे हाथ में है टू गेट वैक्सीनेटेड, कि हम इन्फोडेमिक से बचें, बिना मतलब का जैसे न्यूज चैनल एंड वो सर्फिंग और इवन नेगेटिव न्यूज से बचें, खुद को पॉजिटिव रखें, एक्टिविटी शेड्यूलिंग हम कहते हैं कि एक प्रॉपर टाइम प्लान फॉलो करें एंड देन अपने को जैसे र्यूमर्स से बचा के रखें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए वी शुड कंसंट्रेट ऑन नाउ एंड
focus on what we can do. So that is very important. जी बिल्कुल। कुंतल कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे मैं सवाल भी ले लूं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ समस्या का समाधान एकमात्र लॉकडाउन है या फिर कुछ और उपाय करने की जरूरत आपको नजर आ रही है? सिरांधा जी, हमने बार बार इस बात को कहा है कि लॉकडाउन अंतिम रिजोर्ट है। लॉकडाउन हैज टू बी द लास्ट रिजोर्ट। अभी सरकार ने एक बैठक बुलाई है अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, एंड गवर्नमेंट इस बात पे डिसाइड कर रही है अपने अधिकारियों के साथ कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। परिणाम बहुत अच्छे हैं अनडाउटेबली, और ये सरकार को निर्णय लेना है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। पर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन अंतिम रिजोर्ट है, लॉकडाउन सबसे अंतिम कड़ी है। पर सरकार को जनता की आवाज की तरह मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार से, कि सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के साथ और भी वो उपाय करने पड़ेंगे इस महामारी से लड़ने के लिए। मसलन सुझाव देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सिरांधा जी। सुझाव नंबर 1, टीकाकरण इतनी धीमी गति से है, टीकाकरण की गति को सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही? टीकों की उपलब्धता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? क्यों नहीं बिहार सरकार केंद्र सरकार को इस बात को कह रही है कि वो 35,000 करोड़ रुपए जो बजट में टीकाकरण के प्रावधान में थे, उनको रिलीज करके बिहार जैसे प्रदेश को टीकों की संख्या बढ़ाई जाए? पहली बात। दूसरी बात, लॉकडाउन बढ़ाने के विचार के साथ साथ हमें उन चीजों पे भी ध्यान देना होगा जिनका लॉकडाउन से सीधा सीधा सरोकार है। सिरांधा जी, लॉकडाउन का एक सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो जो अंतिम आदमी है समाज का, अंतिम आदमी समाज का जो होता है, वो अंतिम आदमी लॉकडाउन जैसे कार्यक्रम के दरमियान, लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के दरमियान खाली पेट सोने के लिए मजबूर हो जाता है जी। तो सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ाने जैसे उपायों पर विचार कर रही है तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इन चीजों पे भी विचार करे कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उस अंतिम आदमी के लिए वो सुचारू रूप से चले। There should not be a tokenism in those plans and those programs. टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, सरकार को इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आपदा की इस घड़ी को कुछ लोग, मैं सारी की सारी व्यवस्था को ब्लेम नहीं करना चाहता, पर यह बात मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपदा की इस घड़ी को कुछ लोग अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और आपदा की इस घड़ी में काफी प्रोग्राम्स में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे चला जाता है। मैं बिहार की सरकार से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप इस तरह के निर्णयों के साथ हमेशा समाज के उस अंतिम आदमी के विषय में सोचें, और प्लीज इंश्योर करें कि वो भूखा न सोए। इंश्योर करें। जवाब ले लेते हैं प्रेम रंजन पटेल जी, जिन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कुंतल कृष्ण, आपको नहीं लगता कि वो वाजिब हैं और उनको दूर करने की जरूरत है? खास तौर से सिर्फ लॉकडाउन की अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, तो वही अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको मदद मिलने की जरूरत है, और साथ ही साथ कि टीकाकरण को बढ़ाया जाए। सरकार इसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? आप खुद ही जवाब दे दें कुंतल कृष्ण जी के सवाल। सिरांधा जी, सबसे पहले तो बता दूं कि जो लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, आज वही लोग लॉकडाउन का जो है से सराहना कर रहे हैं। लॉकडाउन से अगर संक्रमण का दर कमा है तो निश्चित तौर पे जो है से इसको बधाई के पात्र है। सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, लगातार जो है से बारी बारी से निर्णय लिए, कई चीजों का जो प्रावधान किया, उस प्रावधान का नतीजा आया है कि लॉकडाउन के बाद जो है से जो 15,000 से ऊपर संक्रमण का चला गया था प्रतिदिन का, वो घट कर करके आज 4-4,500 पर चला आया है। जो संक्रमण का दर है वो लगभग 93%